हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेस क्लास आज हम बात करेंगे अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। जिस तरह मैंने पहले वीडियो बनाया है ऑलमोस्ट अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये जो वीडियो है ये आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो हमारे पास ये नेम उसका कुछ इस तरह लिखा जाता है, इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर मैं तीन चीज़ें को फिर से क्लियर करना चाहूँगा। जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो उसको तो पता नहीं कि टेंसेस के लिए हमें कौन सा टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कर देने चाहिए। सो हियर वी आर हैविंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स हियर। इफ you know them, your tense and memorizing tense will be quite easy. You must have knowledge about tense, you must have knowledge about not, and you must have knowledge about time. अब टेंस जब आता है तो आपने क्या कर देना है, टेंस की बात जब भी हो रही हो तो आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर में हमेशा लिखना है। जब भी आप देख लो कि टेंस की बात हो रही है तो आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल स्ट्रक्चर में ज़रूर करने में। बार बार इसी स्ट्रक्चर पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे पास एक सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वर्ब के साथ वर्ब लगाया नहीं जा सकता। लाइक आई स्लीप, तो स्लीप के साथ वर्ब की ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जा सकता और लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो अगर मैं कहूँ कि आई स्लीप, तो स्लीप एक ऐसा वर्ब जो हमारे पास यहाँ पर है, स्लीप, तो ये ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेंस को तरफ जब आप देख लो कि टेंस की बात हो रही है तो आपने क्लियर कर देना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगेगा लेकिन स्ट्रक्चर में, टेंस की वजह से। सिमिलरली अगर नॉट की बात कर रहे हो तो नॉट को आपने लगाना है पोजीशन थर्ड पर, मतलब हमेशा थर्ड पोजीशन पर आपको अपने नॉट को लगा देना है। और टाइम की बात हो रही है, टाइम में आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को क्लियर कर देना है कि फ्यूचर में प्रेजेंट में फर्स्ट वर्ब लगेगा, ये तो मैंने एक्सप्लेन भी किया है। पास्ट में सेकंड वर्ब लगता है और फ्यूचर में फर्स्ट वर्ब के साथ आप विल लगा लो, इसमें भी मतलब फर्स्ट वर्ब ही लगता है। तो अभी आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये अभी क्लियर नहीं होगी कि मैंने तो इतना डीप एक्सप्लेन नहीं कर दिया, तो मैंने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन ही है। वर्ब में आप जाके देख लो, जिस जहाँ पर मैंने वर्ब एक्सप्लेन किया है वहाँ पर आपको ये वीडियो मिलेगी कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का इस्तेमाल कब और कहाँ पर कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट इट इज़ लाइक दैट. So here, if you know about these three tips and tricks, your tense and memorizing tense will not be tough. It will be quite simple and easy. तो वो इजी बन जाएगी। यहाँ पर आप देख लो, जिस तरह मैंने फर्स्ट में लिखा है कि टेंस की वजह से आपने उठा देना है सब्जेक्ट को, अवर ऑब्जेक्ट को, तो मैंने उठा दिया। सिमिलरली अब मैंने क्या कर देना है, टाइम की तरफ बढ़ना है, टाइम की सिलेक्शन करना है मैंने यहाँ पे। तो टाइम हमारे पास, अब पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में हमने सेकंड वर्ब लगा देना है। यू हैव टू बी क्लियर। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर सेकंड वर्ब का किस तरह लगता है, तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि सेकंड वर्ब हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। और अगर अब भी आपको समझ नहीं आ रहा तो ये वीडियो तो टेंस के बारे में, नॉट गोना एक्सप्लेन दैट वर्ब एंड ऑल थिंग्स। अगर मसला हो तो वर्ब में जाके देख लो, यू विल गेट इट कि हम वहाँ पर फर्स्ट वर्ब और सेकंड वर्ब को क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्ब को क्या कहते हैं, यू विल गेट इट देयर। सो हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड आई एम श्योर that this is a structure which is very simple, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने जो स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है मैंने वैसा नहीं कि यहाँ पर मतलब मुझे याद था और यहाँ पर आई जस्ट रोट इट। सो इट्स नॉट लाइक दैट। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैंने टेंस से और सेकंड वर्ब को पास्ट से, मतलब नेम से ही टेंस का स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर दिया। अब you just want to make an example, so let's suppose I'm just putting here like that. I took class. Let's suppose Urdu translation will be मैंने class लिया. That will be the Urdu translation. Now this is a positive structure. What we have, the negative structure. In the negative structure, you know better that in the negative structure we put not, and not is required at the third position. So here not will be at the third position always. So let's make it negative. We will have subject and object because of the tense, and we will have second verb. एंड इफ आई जस्ट पुट नॉट हियर, अगर मैं यहाँ पर नॉट लगा लूँ तो ये जो नॉट मैं यहाँ पर लगाता हूँ ये सेकंड पोजीशन पर, ये हमारे पास पोजीशन फर्स्ट है और सेकंड है, और हमें जो नॉट की ज़रूरत है वो है थर्ड पर। तो अगर आप इसको यहाँ पर ही छोड़ दो, दिस सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग, क्योंकि मैंने कह दिया है कि आपको नॉट की रिक्वायर्ड है थर्ड पर, नॉट हमेशा थर्ड पर आएगा। सो इन ऑर्डर टू प्रमोट द पोजीशन ऑफ नॉट इन थर्ड, अगर आप इसको प्रमोट करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर डिड का इस्तेमाल कर देना है। तो मतलब डिड का इस्तेमाल आपका, अगर कोई आपसे पूछता है कि डिड का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों हो रहा है, तो आपने क्लियर कर देना है उनको कि डिड का इस्तेमाल इसलिए बिकॉज टॉकिंग अबाउट पास्ट वन, सेकंड नॉट इज रिक्वायर्ड इन थर्ड पोजीशन, नॉट को हमें थर्ड पर लगा देना है, और अगर ना लगाओ तो सेकंड पर आ जाएगी। सो दैट इज बिन रॉन्ग, यू हैव टू बी क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिड नॉट, एक क्वेश्चन आता है कि मैंने यहाँ पर डिड क्यों लगा दिया, तो आप देख सकते हो कि मैंने
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्लेन किया उसमें हमने डू लगाया था, और डू हमारे पास प्रेजेंट है और प्रेजेंट को हम कहते हैं फर्स्ट वर्ब। अब डू को जब आप पास कर रहे हो तो अपने पास सेकंड वर्ब लगा देना, सेकंड वर्ब को हम कहते हैं पास्ट। तो मतलब इसीलिए यहाँ पर मैंने डेड लगा दिया। अब दो बातें यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा। वेरी फर्स्ट वन, जो हमारे पास ग्रामेरियंस है वो कहते हैं कि आप हमेशा एक टेंस, मतलब जो सारे टेंसेस हमारे पास है उन सारे टेंसेस को आप सिमिलर लिख लो, कोई मसला क्रिएट नहीं करता। मतलब टेंसेस जो हमारे पास होते हैं वो एक जैसा हो सकते हैं, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंट होना लाजमी होता है। मतलब टेंसेस का सब के सब स्ट्रक्चर्स एक ही लिख लो, कोई मसला क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर आपने हेल्पिंग वर्ब को सिमिलर लिखे, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब आपने प्रेजेंट में इस्तेमाल कर दिया, उसमें पास्ट में इस्तेमाल कर दिया, उसको आप फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर दिया, दैट विल बी देन रॉन्ग। तो ग्रामेरियंस कहते हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब एक बार इस्तेमाल हो गया तो फिर आप इसको दूसरे बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। तो यहाँ पर मैंने डिड लिखा है, डू नहीं लिखा है, तो मतलब उसी से तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हूँ, क्योंकि मैंने तो इस सेंटेंस में वैसा कुछ किया ही नहीं जो मैं पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब जो थी वो डू डज, तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है। तो मतलब वो तो मैं सेफ हूँ। ग्रामेरियन जो कहते हैं वो मैं करता आ रहा हूँ। अभी ग्रामेरियन का ये तो रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर सेकंड क्या है कि अगर एक बार सेकंड वर्ब इस्तेमाल हो गई सेंटेंस में तो दूसरी आप बार वो सेकंड वर्ब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख लो, ये भी सेकंड वर्ब है और ये भी सेकंड, अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट दो सेकंड वर्ब एक सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होती। तो अभी क्या करना है हमने, अगर मैं इसको डिड को कर दूं डू, इसको मैंने कर दिया डू, तो मतलब ये सेंटेंस फिर गलत फिर से हो जाएगी, क्योंकि पहले मैंने कह दिया है कि एक बार हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो जाए फिर आप इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डू तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया है, तो मतलब ये डू नहीं कर सकते आप, ये डिड का डिड ही रहेगा। तो अभी क्या करता हूँ, इस सेकंड वर्ब को मैं कर देता हूँ फर्स्ट वर्ब। तो मतलब क्लियर हो गई बात कि हेल्पिंग वर्ब भी डिफरेंट है और नॉट सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन भी नॉट भी थर्ड पोजीशन पर लगी है। हेल्पिंग वर्ब भी डिफरेंट है, अब सेकंड वर्ब एक ही बार इस्तेमाल हो गया है। तो अगर आप कहोगे आई टुक क्लास इन पॉजिटिव, इन द नेगेटिव सेंटेंस यू विल से आई डिडंट और आई डिड नॉट टेक क्लास, विल बी द नेगेटिव स्ट्रक्चर। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव करना चाहते हो तो इंट्रोगेटिव में आपने डिड को फर्स्ट कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लो, सब्जेक्ट के पास फर्स्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क, दैट विल बी द इंट्रोगेटिव। डिड यू प्ले क्रिकेट, कहते हैं ना क्या आपने क्रिकेट की, डिड यू प्ले क्रिकेट। तो व्हाट विल बी द उर्दू पहचान, सो द उर्दू पहचान विल बी अलिफ ये और ये। अब इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो इसका इस्तेमाल तभी होता है, लेट्स टॉक अबाउट यूज। तो जो यूज की बात है तो ये पहचान भी यहाँ पर लिखूंगा। यूज जब हम इसका कहते हैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, मतलब वो काम जो अभी अभी मुकम्मल हो जाए। तो आपने पास्ट इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल अगर मैं कहूँ कि मैं अभी उठ पड़ा या मैंने वीडियो स्टार्ट की, मैंने क्लास ली, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, तो अभी आपने इसको कह देना है पास्ट इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारे पास ही रिसेंटली कंप्लीट है, मतलब अभी अभी मुकम्मल हो गए हैं। तो आपने इसके लिए पास्ट इंडिपेंडेंस इस्तेमाल कर दें। सेकंड वन इज, ये इसके जो हमारे पास यूज है वो दो ही है। अ कंप्लीटेड एक्शन, जो काम मुकम्मल हो, विद नॉन टाइम, मतलब वो काम जो मुकम्मल हो लेकिन उसका वक्त आपको मिलेगा। मैं आई मीट विद इन 2015, मैं कह रहा हूँ कि 15 में आपसे मिला, तो मतलब अभी आप सोच लो, मैंने कहा मिला तो 2015 जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 2015, तो हमारे पास यहाँ काम भी हो गया है, मतलब एक्शन भी हो गया है, कंप्लीट है, और टाइम भी हमें मालूम है, तो हमने पास्ट इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल किया। तो इसका दो ही यूज है, जब रिसेंटली कंप्लीट हो जाए या कोई ऐसा काम जो कंप्लीट हो, टाइम आपको मालूम है, तब आपने पास्ट इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल करना। अब उर्दू की बात करें, उर्दू पहचान की, तो उर्दू पहचान अब दिस टेंस विल बी अलिफ ये एंड ये, मतलब वो गया ही वेंट, वो गई शी वेंट, हम गए वी वेंट। तो मतलब इसी का जब आपके पास लास्ट में ये सब आते हैं तो आपने इसको पास्ट इंडिपेंडेंस कह देना। अब एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा विच इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास है एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं लिख दूंगा, जो हमारे पास कुछ इस तरह है कि सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस बेसिक वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बेसिक वर्ब मतलब फर्स्ट वर्ब की बात हो रही है यहाँ, तो मतलब जब आप लगा लो सब्जेक्ट यूज्ड टू प्लस फर्स्ट वर्ब और बेसिक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही एक स्ट्रक्चर है।
लेकिन इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर दोनों में बहुत डिफरेंट है। अब डिफरेंसेस क्या है, वी आर गोना लर्न दैट। तो यहाँ पर आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ही यूज्ड टू टेक क्लास, इसका मतलब कुछ इस तरह होगा कि वो क्लास लेता था। अभी देख लो यहाँ पर आई टू क्लास, मैंने क्लास लिया, और मैंने कहा आई यूज्ड टू टेक क्लास, तो मैं क्लास लेता था, या ही यूज्ड टू टेक क्लास, वो क्लास लेता था। तो मतलब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है यूज्ड टू, ये स्ट्रक्चर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है, लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिटरली स्ट्रक्चर है वो हम रिसेंटली कंप्लीट एक्शन के लिए या कंप्लीट एक्शन विद नोन टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ये वाला स्ट्रक्चर है, तो इसी का इस्तेमाल आपने तब कर देना है। इस्तेमाल यूज की बात जब हो रही हो तो यूज आपने तब कर देना है जब आप पास्ट रूटीन या पास्ट हैबिट्स की बात करें, मतलब पास्ट रेगुलर वर्क की बात हो रही हो, रेगुलर वर्क, तो पास्ट रेगुलर वर्क की बात हो रही हो तो तब आपने इस्तेमाल कर देना है आई यूज टू। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल जाता था, आई यूज टू गो टू स्कूल, डोंट से आई वेंट टू स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल, बिकॉज इफ यू जस्ट आई वेंट टू स्कूल, इसका मतलब होता है कि मैं स्कूल गया, और आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। सो यहाँ पर उर्दू पहचान ऑफ दिस टेंस विल बी ता, ता, ती, and te. That will be the Urdu identification. This is the positive structure. If you just want to make it negative, will be the same rules here the way I thought. यहाँ पर आप did लगाओगे, उसके साथ not ही लगाओगे, और not के साथ आप use लगाओगे। अब use नहीं लग सकता क्योंकि आप दो second verb नहीं लगा सकते। So did not use plus to with first verb and then object, और similarly अगर आप इसको इंट्रागेटिव करना चाहते हो तो आपने did को पहले, सब्जेक्ट उसके बाद use plus to प्लस फर्स्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। तो इसी अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दो पहचान है, एक तो अलिफ ये, दूसरा ता ती और ते, और एक ही स्ट्रक्चर उसके लिए फॉलो कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने ऐसा नहीं करना, आपने दोनों में बहुत फर्क है। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाता था और मैं स्कूल गया, तो दोनों में कितना फर्क है, सोच लो, खुद ही सोच लो। मैं स्कूल जाता था मतलब ये जो वर्क था ये मेरा एक्टिविटी थी, रूटीन था, अभी नहीं है। और जब मैं आई वेंट टू स्कूल, तो मैं स्कूल गया, अभी सोच लो इस सेंटेंस में मैं स्कूल गया, इसका मतलब हो गया, मतलब यही होता है कि अभी स्कूल को मैं पहुंच गया, अभी की अभी, तो मतलब रिसेंटली एक्शन हमें दिखा देता है। तो यही स्ट्रक्चर है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो इट्स वेरी सिंपल कि टेंस की वजह से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उठा लो, नॉट पोजीशन मैंने थर्ड पर लगा दिया है। जो रूल्स मैंने कहा है कि आप टू सेकंड वर्ब नहीं लगा सकते, वो भी नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली मैंने ये भी कह दिया कि हेल्पिंग वर्ब सिमिलर नहीं हो सकते, तो वो भी नहीं है यहाँ पे। एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड क्लियर। सो होपफुली आई कैन से दैट द लेक्चर which I took here would be really fruitful for you guys. If you are new to this video, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon in order to get notification about the new video. And till then, wait for the next and for the future independent tense in the video. And see you then. Goodbye.